हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसका हम कराने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफ़ी दिन से हमारी वीडियो नहीं आई थी, सोच रहे होंगे सभी कि गुरुजी ने शायद वीडियो बंद कर दी है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, इसको देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, और बहुत अच्छे तरीके से मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी चार्ज, ये सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है जो कि पॉइंट ओ पर रखा है, और इस चार्ज का क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मतलब सपोज कीजिए हमने चार्ज क्यू लिया है और इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, तो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये इस चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है। ठीक है, तो ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ले रखा है ए। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, कहाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक हमारा चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ क्यू नॉट। ठीक है, और सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड मैंने कितना मान लिया है, 1 कूलाम। कितना मान लिया है हमने, 1 कूलाम मान लिया है। सपोज करो ये जो इन्फिनिटी पर जो चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज, वो कितना है, 1 कूलाम है। ठीक है, अब जरा देखें, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन को। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, क्या होगा, किसी पॉइंट का होता है। सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ज क्यू नॉट को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलाम, इस 1 कूलाम चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक। सपोज करो वो पॉइंट मैंने ए मान रखा है, तो अब मेरा काम है इस 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके पॉइंट ए पर रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला करके। तो देखिए जैसे मैं इसको लेकर आऊंगा तो इस पर मुझे क्या करना होगा, वर्क करना होगा। इस 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में मुझको वर्क करना पड़ेगा। तो जितना भी मैं वर्क करूंगा वही वर्क इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल वही लिखी हुई है, देखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैंने बताया था ना किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए unit positive charge from infinite to that point, it is denoted by v। ठीक है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा डेफिनेशन क्या है। मैंने डायग्राम से समझाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है, आई थिंक सभी को समझ में आएगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। इनफाइनाइट से हम 1 कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो जितना भी वर्क डन होता है इसको लाने में, वही वर्क डन इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, और यही मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है, डायग्राम से मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे से बैक कीजिए वीडियो को और फिर दोबारा से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला W/Q0 होता है। ठीक है, और अगर मैं इसमें क्या करूँ, इफ क्यू नॉट इजकल टू कितना है हमारा, क्यू नॉट इजकल टू 1 कूलाम, देन वी इजकल टू W। यही तो मैं आपको बता रहा था कि 1 कूलाम चार्ज को जब हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो जितना वर्क डन होता है उस वर्क डन को उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसको, तो आई थिंक सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी यूनिट की। किसकी यूनिट भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, जरा ध्यान समझेंगे। यूनिट क्या होगी, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, वर्क डन, और वर्क डन का कितना होता है, जूल। वर्क का कितना होता है, जूल होता है, अपॉन नीचे क्या है, चार्ज, और चार्ज का होता है कूलाम। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। ठीक है,
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, और इस जूल पर कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट। अब ये वोल्ट क्या है? ये जो जूल पर कूलाम है ना, इसका दूसरा नाम है वोल्ट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 यूनिट आ गई। या तो आप फॉर्मूले के बेसिस पर आप इसको जूल पर कूलाम बोल सकते हैं, या फिर आप इसको वोल्ट भी कह सकते हैं। अब बता दें वोल्ट कहाँ से आया। देखिए वोल्ट जो है साइंटिस्ट का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम के बेसिस पर हम इसको वोल्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो जूल पर कूलाम को हम वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अब जो मेरा काम है वो है 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताना। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, पहले हमने वोल्ट बताया, यानी कहने का मतलब ये है हमने इसकी डेफिनेशन बता दी, फॉर्मूला बता दिया, और उसके बाद हमने अब इसकी यूनिट भी बता दी, तो वोल्ट हो गया। तो मेरा काम है अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बता दूं, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। ऊपर क्या है आपका वर्क डन है, और वर्क डन का कितना होता है mL2T-2। ये आप 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और चार्ज का होता है हमारा AT। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल का, mL2, और देखिए T कितना है -2, और एक T ऊपर जाकर के -1 बन जाएगा, यानी कि T की पावर -3 हो जाएगा। -2 और -1 ये, और A भी ऊपर जाकर के -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-3A-1। अब हम करेंगे 1 वोल्ट को डिफाइन। किसको? 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, किसको डिफाइन कर रहे हैं हम? 1 वोल्ट को कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे बताएंगे। हम जानते हैं जूल पर कूलाम ही हमारा किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। तो मैंने जूल पर कूलाम को वोल्ट के बराबर लिखा पहले तो। ठीक है, और किसको डिफाइन कर रहे हैं हम? 1 वोल्ट को। किसको? 1 वोल्ट को। तो इसीलिए हम जूल को भी 1 कर लेंगे, और यहाँ कूलाम को भी 1 कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब देखो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलाम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 1 जूल क्या होगा? 1 जूल क्या होगा? ये वर्क होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा। क्या है ये? वर्क डन है। और 1 कूलाम क्या होगा? ये चार्ज होगा, जिसको आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। और 1 वोल्ट क्या होगा? यही तो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही क्या है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब डेफिनेशन समझ लीजिए आप। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is 1 volt. Is 1 volt. If 1 joule of work done, if 1 joule of work done has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb, positive charge of 1 coulomb from infinity to that point. ठीक है, अब ये तो आपने समझी इस तरीके से। अब जरा इसको वैसे मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप एक काम करें, जैसे आपने इन्फिनाइट से 1 कूलाम चार्ज को लाए थे, तो 1 कूलाम चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट ए तक। सपोज करो जब आप इस 1 कूलाम चार्ज को ए पॉइंट तक लेकर आ रहे थे, आपने 1 जूल वर्क किया। कितना वर्क हुआ? 1 जूल वर्क किया। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। सपोज करो 1 कूलाम चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट ए तक। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज को ला रहे हैं, और जब आप इसको ला रहे हैं तो सपोज करो इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है मैंने, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन हैज, ठीक है, डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, ओके, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना।
कोई समस्या नहीं है किसी को, मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की है और मैंने फॉर्मूले से भी समझाने की कोशिश की है। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब देखिए यहां पर हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। समझिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जैसा कि नाम से दिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 2 पॉइंट का होना अनिवार्य है इस बार, है ना। 2 पॉइंट नेसेसरी पॉइंट है इस बार, क्योंकि डिफरेंस लिखा है, यानी 2 पॉइंट के पोटेंशियल का क्या है, डिफरेंस होगा ये, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सपोज कीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चार्ज क्यू से क्या कर रखा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट ले रखे हैं हमने, ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए और बी 2 पॉइंट है। सपोज करो हम क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है, क्या टेस्ट चार्ज है हमारा क्यू नॉट, और सपोज करो क्यू नॉट चार्ज कितना ले लिया मैंने, 1 कूलाम ले लिया, मैग्नीट्यूड में कितना लिया उसको, 1 कूलाम ले लिया है। सपोज 1 कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वर्क होगा। जैसे हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो भी हमको वर्क डन करना होगा, नहीं वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क को ही कहेंगे हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये डायग्राम समझ में आया। और देखो डेफिनेशन मैंने वही लिख रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसमें एक वर्ड और लिख लेंगे, डिफरेंस, ये रह गया गलती से, डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होगा इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप 1 कूलाम टेस्ट चार्ज को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो जितना भी वर्क डन होगा उसे उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो क्लियर हुआ आप सभी को। अब देखो बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट इसकी भी जूल पर कूलाम ही होगी। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। या इसको जरूरी नहीं है वी बी माइनस वी ए, हम इसको वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये भी लिखा जा सकता है इसको। अब बात आती है इसको कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कब वी ए माइनस वी बी और कब वी बी माइनस वी ए यूज करेंगे। सपोज कीजिए आप इस चार्ज क्यू नोट को, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैंने एरो बनाया है, ए पॉइंट से बी की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ए से लेकर जाएंगे बी की तरफ, ठीक। तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वी बी माइनस वी ए आएगा, यानी ए से बी पर लेकर जाना है हमको, तो वी बी माइनस वी ए यूज होगा, यानी फिर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और सपोज कीजिए आप इस क्यू नॉट चार्ज को आप बी से ए पर लेकर जाते हैं, कहाँ, बी से ए पर लेकर जा रहे हैं, तो बी से ए पर लेकर जा रहे हैं, तो इसलिए वी ए माइनस वी बी यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कब वी ए माइनस वी बी यूज करना है और कब वी बी माइनस वी ए का यूज करना है, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में ना एक माइनस साइन लग जाता है, और वो कब लगता है, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पर हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं। तो मैंने ये कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। न्यूमेरिकल में आपका कोई भी माइनस साइन नहीं आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो जाता है हमारा माइनस साइन आ रहा, बुक में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कब आ जाता है, हमारी इस छोटी सी गलती की वजह से आ जाता है। हम ध्यान नहीं देते कब वी ए माइनस वी बी और कब वी बी माइनस वी ए यूज करना होता है, ठीक है। तो यदि हम अगर सपोज कीजिए यदि हम एक पॉइंट ए से बी पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं तो वी बी माइनस वी ए, और यदि चार्ज को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर आते हैं तो वी ए माइनस वी बी का यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और इससे आगे का जो टॉपिक होगा वो लाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए मैं लेता हूँ आप सभी से विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।